हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। और ये नई सीरीज होने वाली है। नई सीरीज से हम चीज़ों को करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है विलियम सॉल्यूशन। ये जो सीरीज होने वाली है ये बाइलिंगुअल होगी। मेन फोकस हमारा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। तो मैं आशीष कुमार पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूँ। सॉल्यूशन दोस्तों, तो ये हमारा आज का चैप्टर है, यानी विलियम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। यानी समागी मिश्रण है दो कंपोनेंट का। यानी दो घटकों का समागी मिश्रण, या दो से अधिक भी घटक हो सकते हैं। तो माना हमारे पास दो घटक है, ए और बी, और इन दोनों के जो समागी मिश्रण होगा वो हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा। उसको हम ए बी कह सकते हैं। ये हमारा विलियम। ठीक। अब इसमें होमोजीनियस मिक्सचर आप लोगों को पता होना चाहिए, समागी मिश्रण आप लोगों को पता होना चाहिए। एक ऐसा मिश्रण जिसके संगठन में जो घटक है वो एक दूसरे से कंप्लीटली डिसॉल्व हो जानी चाहिए। यानी उनको हम फिजिकली मेथड से सेपरेट ना कर सके, है ना। तो ऐसे मिश्रण को, ऐसे मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर या समागी मिश्रण कहते हैं। और हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ए प्लस बी, यानी दो हमने घटक ले लिए, दो हमने कंपोनेंट ले लिए। अब बेटा इसमें हम एक को सॉल्वेंट कहते हैं और एक को सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ये हम कब बोलेंगे? तो सॉल्वेंट हम बोलेंगे उस घटक का जिसकी जो मात्रा होगी वो सर्वाधिक होगी। सर्वाधिक मात्रा, है ना। जिसकी क्वांटिटी क्या हो, जिसका पोर्शन क्या हो, हाईएस्ट हो, मैक्सिमम क्वांटिटी में वो क्या हो, प्रेजेंट हो उस सॉल्यूशन में, है ना। जिसकी मात्रा विलियन में सर्वाधिक होगी उसको हम सॉल्वेंट, या बेटा हम उसको विलायक कह लेते हैं, हिंदी में हम उसको विलायक कहते हैं। ठीक है। और सॉल्यूट को हम विलेय कहते हैं। तो विलायक के अतिरिक्त जितने अन्य पदार्थ हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? सॉल्यूट कहलाते हैं। सॉल्वेंट जिसकी मात्रा सर्वाधिक, है ना। दूसरी चीज ये है कि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, इन दोनों की फिजिकल स्टेट सेम होगी, यानी भौतिक अवस्था समान होगी। भौतिक अवस्था क्या होगी? समान होगी। वो हमारा सॉल्वेंट होगा, है ना। और सॉल्यूट कितने भी हो सकते हैं। अगर हमने तीन ले लिए जैसे, तो ये एक तो हमारा क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। और बाकी दो हमारे क्या हो जाएंगे? विलेय हो जाएंगे, है ना। तो इस आधार में भी विलयन के प्रकार हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर ए प्लस बी, तो इसको हम द्विअंगी विलयन कहते हैं। दूसरा, अगर हमारा तीन हो तो उसको हम त्रिअंगी विलयन कहेंगे, है ना। इसका अगर डेफिनेशन जाएंगे तो जिसमें दो घटक हो वो दो, और जिसमें तीन हो वो थ्री। इसी तरीके से चार हो सकते, पांच हो सकते, छह हो सकते।
ठीक है। तो आगे अब हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है बेटा। देखिए, विलियन की डेफिनेशन हम देखेंगे, सॉल्यूशन जिसको हम कह रहे हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को विलियन कहते हैं, है ना। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण भी बोल सकते हैं हम। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। ठीक है। विलायक हम देखेंगे, सॉल्वेंट। विलियन में सबसे अधिक मात्रा वाले पदार्थ है ना, मैंने क्या बोला था, जिसकी मात्रा सर्वाधिक होगी वो हमारा विलायक होगा। तो विलयन में सबसे अधिक मात्रा वाले पदार्थ को विलायक विलायक कहते हैं। और विलायक तथा विलयन की भौतिक अवस्था समान होती है। ठीक है। अगला जो हमारे पास था वो था विलय, सॉल्यूट। तो विलयन में विलायक पदार्थ के अतिरिक्त पदार्थ को अतिरिक्त पदार्थ विलय कहलाता है। ठीक है। तो विलयन में विलायक पदार्थ के अतिरिक्त जितने भी हमारे पदार्थ होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, विलय कहलाते हैं। और विलयन में विलय की मात्रा विलायक से हमेशा क्या होती है, कम होती है। तो ये तीनों डेफिनेशन है, आप लोग नोट कर लेंगे बेटा। टॉपिक है आज का, वो है विलयन के प्रकार। तो हम इनको तीन मुख्य प्रकारों में बांट सकते हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन, है ना। अब इनका जो मुख्य चीज है वो ये है कि इसमें जो विलायक होगा बेटा ठोस में, वो होगा ठोस। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, है ना। और द्रव विलयन में जो विलायक होगा वो क्या होगा, द्रव होगा। और गैस विलयन में जो होगा वो गैस होगा। अब ये जो हमने मुख्य रूप से विभाजित किया है तीन प्रकारों में, उसको हम विलेय के आधार पर तीन तीन भागों में और बांट सकते हैं, है ना। तो जैसे ये ठोस है, द्रव है, गैस है, ये हमने तीन विलेय डालेंगे तो इसी तरीके से कुल 9 प्रकार हो जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो ठोस ठोस का एक विलयन है, द्रव ठोस का एक विलयन है, गैस ठोस का एक विलयन है। और इनके उदाहरण भी हमने यहाँ पे देखे हैं, लिखे हुए। जैसे ठोस ठोस के तो मिश्र धातुएं हैं, कई सारी मिश्र धातुएं होती हैं, वो ठोस ठोस से बनाई जाती है ना। जैसे हमारा कांसा हो गया, पीतल हो गया, है ना। तो ये हमारी मिश्र धातु है। और इन मिश्र धातुओं के जो उदाहरण है, ये जो उदाहरण है ये ठोस ठोस विलयन के हैं। तो तांबा शीशे का विलयन इत्यादि इसमें आता है। अब अगर हम आगे देखें तो द्रव और ठोस, है ना। तो पारे और पारे का सोडियम के साथ अम्ल, तो पारा अगर हम देखेंगे बेटा तो ये द्रव होता है। और सोडियम क्या होता है, हमारा ठोस होता है ना। तो हमें हमारे पास अगर हम अमलगम बनाएंगे तो पारे के हमें न्यूनतम मात्रा से भी अमलगम बना सकते हैं, क्योंकि वो पूरी की पूरी जो ठोस है उसको गलाकर अमलगम बना देती है ना। इसमें हमारा जो विलायक होगा वो कौन होगा, सोडियम होगा। और पारा क्या है हमारा, वे। इसी प्रकार से गैस ठोस विलयन का जो उदाहरण है वो पैलेडियम में अधिशोषित हाइड्रोजन गैस है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ठोस होता है वो इस तरीके से होता है, और उसके बीच में जो ये रिक्त स्थान होता है ना बेटा, इस रिक्त स्थान में ये हाइड्रोजन जो गैस है वो अधिशोषित हो जाती है ना। तो इस तरीके से हमारे पास जो विलयन प्राप्त होगा उसको हम गैस ठोस विलयन के अंतर्गत रखेंगे, है ना। तो ठोस के का जो हमारे पास जालक होता है उसके अंदर क्या होता है कि हमारी हाइड्रोजन गैस क्या होती है, अधिशोषित हो जाती है, उसके अंदर जो ठोस होता है उसको सोख लेता है। तो ये जो उदाहरण है ये गैस ठोस विलयन है। अगला जो विलयन है हमारे दूसरे प्रकार का, वो द्रव विलयन है। और इसमें भी हम तीन अलग अलग प्रकार के विलय देखेंगे, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस द्रव का जो विलयन होता है जल में घुला, है ना।
तो द्रव में हम जो भी ठोस चीजें घोलते हैं उससे हमें इस प्रकार का मिलता है, जैसे चीनी का घोल, नमक का घोल इत्यादि इस द्रव विलयन के अंतर्गत आते हैं। ठोस द्रव विलयन, द्रव द्रव तो जैसे जल में अल्फा, है ना। तो ये आप लोगों को सर्वाधिक पता होगा, ये अत्यधिक प्रचलन में आजकल के समय में। द्रव गैस द्रव का तो वायु में घुली ऑक्सीजन, है ना। सॉरी, ये वायु नहीं जल होगा, जल में घुली ऑक्सीजन। जैसा कि हम जानते हैं कि जो जल में जीवन जीने वाली जीव होती है, मछलियां इत्यादि, वो गलफड़ों के माध्यम से, गिल्स के माध्यम से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो हमारे पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन घुली हुई होती है ना। तो इसलिए ऑक्सीजन का जो द्रव है, जो विलयन है सॉरी हमारे पास, वो क्या कहलाता है, गैस द्रव विलयन। ठीक है। अगला जो विलयन आता है हमारे पास, गैस विलयन। इसमें भी हम तीनों प्रकार देखेंगे। तो आयोडीन में वायु का विलयन, एक ये इसका उदाहरण हो गया। वायु में जल वाष्प आप लोग जानते हैं अच्छे से। और गैस गैस का, तो गैस गैस का बेटा ये तो वायु है। सबसे आसान जो उदाहरण है हमारे पास, वायु है ना। तो वायु का उदाहरण है। तो ये हमारे विलयन के प्रकार हैं। इसमें एक एक नंबर में एक प्रश्न आ सकता है कि कौन सा विलयन है, या इसका कोई उदाहरण दीजिए। तो ये आप लोगों को अच्छे से आ जाना चाहिए। तो दोस्तों, आगे की सीरीज हम कल कंटिन्यू करेंगे। और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और हमें सपोर्ट करना है, ताकि हम आपके ज्ञान वर्धन के लिए, आपके सपोर्ट के लिए हम वीडियोस बनाते रहें। और ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं आपके सिलेबस से रिगार्डिंग, केमिस्ट्री से रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस लाऊंगा, जो आपकी जो आपकी परीक्षा में आप लोगों को मदद करेगी। तो आज के लिए धन्यवाद।